प्रश्नों को एक खास ट्रिक से हल करके बताएंगे। यहाँ पर आपको प्रत्येक सवाल के लिए केवल 2 सेकंड का समय लगेगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1949 को क्या होगा। यानी कि इसमें आप 3 जोड़ेंगे और शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। अगर आप दूसरा क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा। यानी कि सही उत्तर होगा मंगलवार। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से इन सवालों को केवल 2 सेकंड के अंदर हल कर दिया है। इसके लिए एक खास ट्रिक होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो ट्रिक भी बताएंगे और इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, ताकि अगर आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे बड़े आसानी से हल कर सकें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी है। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि जो ईयर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में ये होता है कि जो ईयर दिया होगा वो मतलब कि 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह। जैसे कि अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो यह एक जनरल ईयर है। और जनरल ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सीधे 1 जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार दिया गया है, तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो इसके बीच में टाइम पीरियड है 1 साल का है, लेकिन इसके बीच में जो फरवरी आ रही है, कुल मिला के आप देखेंगे तो पूरी कहानी फरवरी की ही है। अगर जनरल और लीप ईयर की बात करें तो सब फरवरी से एक तरीके से अलग होता है। तो इनके बीच में जो फरवरी आ रही है वो 2019 की है। 2019 को हम चेक करेंगे, ये एक लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें आपको 1 जोड़ना है। सोमवार में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगर लीप ईयर के आ जाता है तो लीप ईयर का ये होता है कि इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इसको हम देंगे तो 505 हो जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको 2 जोड़ना होता है, और 2 क्यों जोड़ना होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक के नाम पे कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं जो आपको बाद में कई प्रश्नों में परेशान करती हैं। तो 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2013 को अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए सही उत्तर होगा बुधवार, क्योंकि ये जो 2012 है ये एक लीप ईयर है। अगर आप 2012 को चेक करेंगे 4 से भाग देके तो ये 503, ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में आपको क्या जोड़ना होता है, डायरेक्ट 2 जोड़ सकते हैं। अब ये 2 कहाँ से आया ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि शॉर्ट ट्रिक है तो इतना ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जब अलग तरह से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको फंसाया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब 1 साल बीता है तो आपको 1 ही जोड़ना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो इसमें फरवरी है इन दोनों के बीच में, वो किसकी फरवरी है, 2012 की है कि 2013 की है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2012 की फरवरी है, 2012 की फरवरी है। तो इस 2012 के फरवरी है, तो 2012 क्या है, यह एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होगा कि आपको 1 और जोड़ना होता है एक्स्ट्रा, यानी कि कुल मिला के आपको डायरेक्ट 2 जोड़ना होगा। कुल मिला के आपको फरवरी देखना है। अगर वो फरवरी लीप वर्ष वाली आती है तो आप डायरेक्ट 2 जोड़ेंगे, अगर वो फरवरी नॉर्मल ईयर वाली आती है तो आपको 1 जोड़ना है। बस यही पूरी कहानी है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को, जिनको कि हम बहुत जल्दी लगा दिए थे। तो ये है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा। तो जो बाद में है उसको हम पहले लिख लेंगे। 15 अगस्त 1949 को पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 को दिया गया है। घटाइए, इसमें ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ अगर आप घटाएंगे तो आपके सामने कितना आएगा, 2। यहाँ पे कोई डेट चेंज नहीं है और इसीलिए ये 2 हो गया। लेकिन एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि इस 2 के बीच में हमने 2 सालों के लिए 1-1 जोड़ दिया है। ये 2 कहाँ से आया है, तो 2 सालों के लिए 1-1 जोड़ दिया है। जैसे कि इसमें गैप कितने का है, तो 2। लेकिन इस बीच में जो एक फरवरी आएगी 1948 की, ये देखेंगे तो ये एक लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष की फरवरी आती है बीच में तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा में 1 जोड़ते हैं। जैसे कि इसको हम डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं कि इसमें से घटा देंगे 2 और चेक करेंगे कि बीच में 29 दिन वाली फरवरी, 29 दिन वाली फरवरी कितनी आई है।
29 दिन वाली फरवरी कितनी आई है, तो 29 दिन वाली फरवरी आई है 1, जो कि 1948 में होगी, क्योंकि 1948 एक लीप ईयर है। अब चेक करिएगा, ये लीप ईयर है, यानी कि कुल मिलाकर हो गया 3। अब 3 जोड़ना है आपको शुक्रवार में, तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, और सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, केवल क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो पूछा गया है कि 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे इस तरह जब मतलब कि शुरू में दिया हो और उसी साल का लास्ट में पूछ लिया जाए, तो आपको एक ट्रिक और बता देते हैं। अगर वो जनरल ईयर होगा तो जो 1 जनवरी को होगा वही उसके अंतिम दिन भी होगा, वही उसके अंतिम दिन भी होगा, ये सेम होगा। अगर ये एक लीप ईयर होगा तो जो 1 जनवरी को होगा उसमें 1 बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे सोमवार हो और यहाँ पे 31 दिसंबर का पूछ लिया जाए, 31 दिसंबर 2004, तो यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे जो फरवरी आ रही है 29 दिन वाले, उसके लिए हम 1 जोड़ना पड़ रहा है हमको। तो यही कहानी है इसकी, यानी कि इसमें दिया गया है कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा, तो ये सेम उसी ईयर में है, मतलब पहले दिन दिया गया है, लास्ट दिन पूछ लिया गया है। तो आप चेक करेंगे कि 2003 क्या है, तो ये जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर है तो आपको ये जो दूसरा ट्रिक है इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये 1 साल का गैप नहीं है, ये उसी साल पूछा गया है, यानी कि मंगलवार का सही उत्तर क्या होगा, मंगलवार ही होगा। उसके बाद देखिए आपको ये भी याद करना होता है कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है। तो जो यहाँ पे 31 वाले हैं उनको हमने रेड से लिख दिया है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये कुल मिला के 7 महीने होते हैं। आप देखेंगे तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो आप एक सावधानी रखेंगे। जनवरी में कुल मिला के कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अगर इसमें आप 7 से भाग दें तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो अगर केवल जनवरी को जोड़ना होगा तो आप 31 के जगह पर केवल 3 को भी जोड़ देंगे, तब भी आपका सही होगा। फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 28 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। उसी तरह मार्च में 3, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में अगर 7 से भाग दें तो 2, मई में 3, जून में 2, 3, 3, 2, 2, 3, यहाँ होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। मतलब जो 31 दिन वाले महीने हैं वहाँ पे आपको 3 ऐड करना है, जो 30 दिन वाले महीने हैं आपको 2 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, ये इसलिए कि मतलब कि यहाँ पे इसमें हम भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 सितंबर दिया गया है 2002, ये पूछा गया है, और 10 अगस्त 2001 को दिया गया है मंगलवार। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा, जब देखिए यहाँ पे अलग डे अलग महीना दिया हो और अलग डे अलग महीना का पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको सेम डे का पहले निकालना होता है। जैसे इसको हम निकालेंगे यहाँ पे 10 अगस्त, अगर 2002 का निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपको देखना होगा कि इन दोनों के बीच में फरवरी किसकी आ रही है, तो फरवरी आ रही है 2002 वाली, क्योंकि 2001 वाली फरवरी तो बीत चुकी है, हम अगस्त से काउंट कर रहे हैं। तो जो 2002 वाली फरवरी आएगी ये भी एक नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, यानी कि अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। कितना हो जाएगा, बुधवार। यानी कि 10 अगस्त 2001 को देख दिया गया था मंगलवार, 10 अगस्त 2002 को हो गया बुधवार। अब लेकिन आपको निकालना है 15 सितंबर का, 15 सितंबर 2002 का। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखना होगा, जैसे कि अगस्त में हमने आपको बताया था क्या ऐड करना होता है, 3, लेकिन जब पूरा अगस्त की बात रहेगी तब यहाँ पे केवल अगस्त कुछ ही दिनों का है, तो अगस्त यहाँ पे आप देखेंगे कि 31 दिनों की अगस्त में 10 दिन बीत चुका है, तो घटा देंगे, कितना हो गया 21, यानी 21 दिन अगस्त में बचा, और सितंबर में कितना दिन, 15 दिन। तो 21 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 1।
यानी कि अब इस बुधवार में एक आपको जोड़ देना है, सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पतिवार। मतलब कि अगर आपको अलग से जो अलग दिन दे दिया जाए, अलग महीना दे दिया जाए, तो पहले आपको क्या करना है कि सेम डे का निकाल देना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले हमने सेम डे का निकाल दिया। 10 अगस्त 2001 का दिया था, हमने 10 अगस्त 2002 का निकाल दिया। फिर सितंबर तक जाने में देखेंगे कि कितने दिनों का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 18 फरवरी 1999 का पूछा है, 18 फरवरी 1997 का दिया है। तो आपको ऊपर लिख देना है 18 फरवरी 1999 जो कि पूछा है, 18 फरवरी 1997 जो कि दिया गया है। डिफरेंस करिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ, 2 तो हो गया, लेकिन चेक करना है कि इसके बीच में 29 दिन वाली कितनी फरवरी है, 29 दिन वाली कितनी फरवरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 97 के बाद 97 की फरवरी पड़ेगी, क्योंकि ये 18 फरवरी की बात हो रही है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब कि इसमें भी फरवरी एक आएगी। तो जो 97 में एक फरवरी आएगी, तो ये फरवरी कितने की होगी, तो ये फरवरी होगी 28 दिन की, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। इसके बाद अगर हम 1998 को देखें तो 1998 में आप देखेंगे तो इसको अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी नॉर्मल ईयर है। यानी कि 29 दिन वाली कोई फरवरी नहीं आई है, 29 दिन की 0 फरवरी आई है। तो 2 में अगर आप 0 जोड़ देंगे तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको परेशान होना पड़ेगा। केवल 1 और 2 अगर आप ट्रिक से सीख लेते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होगी ही होगी। इसलिए आप फरवरी वाला फार्मूला सीखिए कि कितने फरवरी आए, न पहले तो घटा दीजिए, और कितने फरवरी आए, 29 दिन वाली। तो यहाँ पे 2 फरवरी आई है, लेकिन दोनों ही नॉर्मल ईयर है, दोनों लीप ईयर नहीं है। तो अब कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी कि 2 सोमवार में 2 जोड़िए तो मंगलवार और बुधवार। इसका सही उत्तर क्या होगा, बुधवार। अगला देखिए, दिया है 10 जनवरी 2002 को शनिवार, 30 अप्रैल 2002 को पूछ लिया है। अगर सेम ईयर में पूछे तो क्या करेंगे। 2002 को दे दिया है शनिवार और 30 अप्रैल 2002 को पूछ लिया है। तो आपको सीधे अगर सेम ईयर का दे दे तो इसमें डिफरेंस निकालना पड़ता है कि कितना दिन का डिफरेंस हुआ। तो जनवरी में कितने दिन का महीना होता है, 31 होता है, लेकिन 10 दिन बीत गया है तो 10 दिन घटा दीजिए, 21 बचा, ये हो गया जनवरी में। इसके बाद आएगा फरवरी। तो फरवरी में आपको चेक करना होगा कि फरवरी किस ईयर की है। तो फरवरी 2002 की आएगी, और 2002 एक लीप ईयर नहीं है। आप चेक करिए, 4 से भाग देंगे तो ये एक लीप ईयर नहीं है, पूरा नहीं कटेगा। यानी कि फरवरी में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा जब लीप ईयर नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए, जब ये लीप ईयर नहीं रहेगा तो फरवरी में हमको जोड़ना होगा 0 जोड़िए, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 28 ही जोड़ दीजिए, क्योंकि फरवरी 28 दिन की होती है। मार्च में कितना होगा, तो मार्च 31 दिनों का होता है, 31 ही जोड़ दीजिए। और अप्रैल में कितना जोड़ना है, 30 जोड़ना है। तो आप जोड़िए 1 1 2 और 8 10 को 0 हाथ में लगा, 1 3 3 6 और 6 2 8 8 2 10 और 1 11, यानी कुल कितना डिफरेंस आ गया कुल मिला के डिफरेंस आपका 110 डिफरेंस आ गया। अब 110 में 7 से भाग करिए, 7 एकम में 7, 4 0 7 5 35, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 5। यानी कि इस शनिवार में आपको 5 ऐड कर देना है। हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। सही उत्तर क्या होगा, बृहस्पतिवार। यहाँ पे कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग में, आप देखेंगे तो रीजनिंग में। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी ऑप्शन होते हैं लगातार दिए जाते हैं। जैसे शनि के बाद रवि दे दिया, सोम दे दिया, तो आप थोड़े सा भी इधर का उधर करेंगे तो गलती होना ही होना है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसे अच्छे से सीखना पड़ेगा। ट्रिक तो आप सीखिए ही, लेकिन इसका जो बेसिक है वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रिक अक्सर भूल जाता है परीक्षा में। तो वहाँ पे आपको बेसिक ही आपका ख्याल मतलब आपको पास करा सकता है। यहाँ पे देखिए हमने बस गैप निकाल लिया कि 30 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कितना गैप है, तो 110 दिनों का गैप है। 110 में हम 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आ गया 5 जोड़ देंगे, सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पतिवार। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला है कि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है। 2 तारीख को क्या पड़ा है, रविवार। तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या पड़ेगा, सेम महीना है तो 31 तारीख को पूछ लिया है, कितने दिन का डिफरेंस है। तो इसमें से घटाइए तो हो गया 29 में आप 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ गया, शेष 1 आ गया, मतलब कि आपको 1 जोड़ देना है,
सीधे सीधे। तो एक जोड़ देंगे तो रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार। कितना आसानी से हल हो जा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी कभी ना कभी आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसके साथ साथ आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 1988 को रविवार था, तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह में जब दिन, महीना और ईयर सब कुछ चेंज रहता है तो हमको पहले सेम डे का निकाल लेना होता है। मतलब कि हम पहले 5 जनवरी का निकाल लेंगे, 5 जनवरी 1988 का हम निकाल लेंगे, क्योंकि 5 जनवरी 1994 का निकाल लेंगे, क्योंकि 5 जनवरी 1988 का दिया जा चुका है रविवार। तो यहाँ पे आप घटाइए इसमें से 94 में से 88 को, तो ये हो जाएगा 6 साल। तो 6 साल तो ये हो गया। इसके साथ आपको चेक करना है कि 29 दिन वाली फरवरी, 29 दिन वाली फरवरी कितनी है, या फिर आप इसे लीप भाषा कह सकते हैं कि कितना लीप ईयर आया है। तो आप देखेंगे कि ये 5 फरवरी है, ठीक। यहाँ के बाद हमको जाना है कितना, तो जाना है यहाँ के बाद, अभी इसी में फरवरी आएगी 28 फरवरी, 5, 6, 7, 8 इस तरह 20 के बाद 28 आएगी, तो 1 फरवरी इस साल पड़ेगी। तो अगर इस साल को हम चेक करेंगे लीप ईयर से तो ये लीप ईयर है, यानी कि एक तो यहाँ पे हो गया और 4 साल बाद पड़ता है, यानी कि एक तो 1992 में पड़ेगा, यानी कि 2 लीप ईयर आएगा, 2 ऐसी फरवरी आएगी जिसमें कि 29 दिन का होगा। तो 6 के बाद 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। 8 में हम 7 से भाग देंगे और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है 1। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 जनवरी 1994 को, तो यहाँ पे हो जाएगा सोमवार, क्योंकि 1 आया था रिमाइंडर, हमने रविवार में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया सोमवार। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप बताइए 17 अगस्त का, यहाँ पे लिख देते हैं 17 अगस्त 1994 का कौन सा दिन होगा। हमें पता चल गया है कि 5 जनवरी 1994 को सोमवार है, तो हमें जनवरी से जाना है अगस्त तक, 5 से जाना है 17 तक। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, 5 दिन बीत चुका है, आएगा 26 दिन। तो जनवरी यहाँ पे लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में कितना है 26 दिन है। फरवरी में हमने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है कि देखना होता है कि अगर वो लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो आपको 0 जोड़ना होता था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फरवरी है, अगर वो 28 दिन की होगी तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये पूरा कट जाता है, यानी कि आपको 0 जोड़ना पड़ता था। ये कैसे है, अगर आप इस वीडियो में रिवर्स जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो 31 वाले थे वहाँ पे 3 जोड़ना था, जो 30 वाले थे वहाँ पे आपको 2 जोड़ना था, और फरवरी अगर 29 दिन की होगी तो वहाँ पे आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फरवरी 29 दिन की नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे 0 जोड़ेंगे। मार्च में 3, 2, 3, 2 और 3, और अगस्त में कितना दिन जाना है 17 दिन। तो इसे जोड़ लीजिए, 17 3 20, 5 25 और 5 25 और 5 कितना हो गया, 25 और 5 30, और 30 और 26 जोड़िए तो हो गया 56। तो आप देखेंगे कि इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है हमारा 56। 56 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 जोड़ना है। ये जो सोमवार आ चुका है इसमें हम 0 जोड़ देंगे, यानी कि सोमवार का क्या हो जाएगा सोमवार ही, यानी सोमवार उत्तर सही है। देखिए इस तरह में जब अलग अलग ईयर, अलग डेट, अलग मंथ और अलग ईयर हो जाए तो आपको इसी तरह हल करना पड़ेगा। पहले जो दिया है उसका उस ईयर में सेम डे निकाल लीजिए, बाद में आपको इसी तरह काउंट करके लगाना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 9 जून 1960 को सोमवार है, तो आपको बताना है कि 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पे हमने आपके लिए ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपका उत्तर हमसे पहले आ जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 10 जून, पहले हम 9 जून का निकाल लेंगे क्योंकि 9 जून का दिया गया है, तो 9 जून 1980,
9 जून 1960। डेट और महीना हमने बराबर कर लिया है, तो मतलब कि इसमें से हम घटा देंगे, सीधे 20 हो गया, प्लस 29 दिन वाले फरवरी, यानी कि कितने लीप ईयर आएंगे। तो 20 तो ये है। अगर आप देखेंगे तो ये जून है, ये जो महीना चल रहा है ये जून है, यानी कि जो 1960 का फरवरी है वो बीत चुका है। अगर आप 1960 को चेक करेंगे तो ये 4 से कट जाता है, यानी कि ये लीप वर्ष है। लेकिन इस साल वाला जो फरवरी है वो बीत चुका है। देखिए यहाँ पे जून वाला महीना है, अगर यहाँ पे जनवरी होता तो हम 1960 को काउंट करते, लेकिन ये जून है तो यहाँ पे हम 1960 को काउंट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 64, क्योंकि हर 4 साल पे आता है। 68, 72, 76 और 80, क्योंकि 80 में अभी ये आना बाकी, मतलब 80 में भी आ चुका है, क्योंकि ये जून है, फरवरी के बाद जून आया होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 दिन जुड़ जाएगा, 20 में 5, यानी कि हो गया 25। 25 में 7 से भाग दीजिए, 7 तरीके 21, हो गया 4। आपका जो 4 आ गया इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सही उत्तर क्या होगा आपका? शुक्रवार होगा। अभी 9 जून का निकाला है, अब इसमें हमको 10 जून का निकालना है, तो एक और जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे, तो शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार। देखिए हमने एक क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमने तो अभी यहाँ पे 9 जून का ही निकाला था, 9 जून 1980 का, लेकिन हमें क्वेश्चन में 10 जून का पूछा है, तो एक और जोड़ देंगे, यानी कि सही उत्तर क्या होगा? शनिवार, सैटरडे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अब चलिए आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा? आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ जरूर शेयर करिए। आपको इस तरह की ढेर सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।